दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में कि हम अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल और कलियां कैसे ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे में बहुत सारे कलियां बनी हुई है और बहुत सारे ऐसे फूल थे जो खिल के सूखने लगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे, कलियां नहीं बन रही है, या तो फिर दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में जो कलियां बन रही है वो कलियां खिल नहीं पा रही है, सूख के गिर जा रही है, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, तो सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों अगर आपके पौधे में कलियां जो सूख के गिर जा रही है, कलियां खिल नहीं पा रही है, उसका कारण हो सकता है दोस्तों आप अपने पौधे में बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। दोस्तों कभी कभी होता है क्या, हम अपने जो पौधा होता है हमारे, उस पौधे में हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो उसके वजह से ज़्यादा पानी देने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे की जो मिट्टी है गीली हो जाती है और गीली होने के कारण उसका जो जड़ है धीरे धीरे सड़ने लगता है। उसी के वजह से जो हमारा पौधा जो कलियां को ड्रॉप कर देता है, वो खिला नहीं पाता है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अभी गर्मियां हो रही है और इस टाइम अगर हम अपने पौधे में एक दिन पानी देने भूल जाते हैं तो दूसरा दिन ही हमारा पौधा जो है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उस तरह से अगर हम अचानक उसमें भी पानी दे देते हैं तो हमारा पौधा जो है स्ट्रेस में चला जाता है और उसके वजह से भी वो कलियां गिराने लगता है। तो दोस्तों ना हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी दे सकते हैं ना कम पानी दे सकते हैं। इसको दोस्तों हमें इतना ध्यान रख के पानी देना है कि हमारे पौधे में किसी तरह का नुकसान ना हो, तभी जाके हमारे पौधे में जो है अच्छी कलियां और फूल बनती है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 3, दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है गुड़हल का, वो एक ब्रांच लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसी ब्रांच में अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा पौधा है जो उसमें ना ज़्यादा फूल खिलते हैं ना ज़्यादा कलियां खिलते हैं। एक ब्रांच में ही जो कलियां बनती है जो वही फूल आते हैं, बस 1-2 फूल आते हैं, उसके बाद हमारे पौधे में ज़्यादा फूल नहीं आते। और सबका कहना होता है दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे में उतनी ज़्यादा फूल नहीं आ रही। तो ज़्यादा फूल नहीं आने का कारण यही होता है दोस्तों कि हमारे पौधे में मल्टीपल ब्रांच नहीं होता है। जितनी अधिक ब्रांच होगी उतनी ज़्यादा उसमें फूल और कलियां बनेगी। तो दोस्तों अधिक ब्रांच और लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपकी ब्रांच जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों उसको टिप करके हटा देना यहाँ से, ये देखिए, तभी जाके आपका जो पौधा है वो घना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकालेगी और उसमें ज़्यादा फूल और कलियां बनेगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने पौधे की जितनी प्रूनिंग करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें न्यू ग्रोथ आती है और नए ब्रांच आते हैं, और नई ब्रांच में क्या होता है उसमें उतनी ज़्यादा फूल और कलियां बनती है। आप इस पौधे को मेरे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे नई ब्रांच आई हुई है और इसमें बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं और बहुत सारे कलियां अभी बन रही है, और दोस्तों बहुत सारे फूल जो है खिल के सूख भी गए, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने पौधे की कटिंग करनी होगी। अगर आपके पौधे में लंबी ब्रांच आ रही है और उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं तो उसको हल्का आपको कट कर देना है, तभी जाके आपका पौधा जो घना होगा, और जितनी अच्छी घना होगा दोस्तों उतनी अच्छी आपके पौधे में फूल और कलियां खिलेगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आपके पौधे में किसी तरह की पत्तियां बीमार हो रही है, पीली पड़ रही है, या फिर जो कलियां सूख रही है, आप उन कलियों को और उन पत्तियों को अपने पौधे से तुरंत अलग कर दीजिए, तभी जाके आपके पौधे में जो नई कलियां बनेगी दोस्तों वो सूखेगी नहीं और आपकी कलियां जो है खिल पाएगी। तो दोस्तों इस तरह से जो पत्तियां है उसको आपको हटा देना है, ये देखिए। और दोस्तों एक बात जरूरी है, अभी गर्मियाँ चल रही है और इस टाइम हमारे पौधे में जो है पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। तो दोस्तों अगर आप बार अपने पौधे में पानी देना नहीं चाहते या तो फिर नहीं दे पाते हैं किसी वजह से, तो आपको करना क्या होगा, जो हमारे पौधे में फूल सूख जाते हैं दोस्तों, इस तरह से गुड़हल का फूल हो गया और बहुत सारे फूल है जो सूख जाते हैं, उन फूलों को आप अपने पौधे में इस तरह से पौधे की मिट्टी में डाल के मल्चिंग भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पौधे की नमी भी बनी रहेगी और उसमें जो फूल हम डाले हैं उससे धीरे धीरे बहुत सारे उसमें प्रोटीन रहते हैं फूल में, वो सारे धीरे धीरे हमारे पौधे तक पहुंचते रहेगी। तो दोस्तों इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे और हमारा पौधा का जो मिट्टी है वो सूखेगी भी नहीं। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजर के बारे में। तो दोस्तों हम अपने गुड़हल के पौधे में कौन सा ऐसा खाद दें जिससे हमारा पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। दोस्तों आज मैं जिस खाद के बारे में बात कर रही हूँ हम सभी के किचन में ही मिलते हैं दोस्तों, और हम सभी फेंक देते हैं और उन छिलकों को हम अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों उन छिलकों को अगर हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ चल रही है और अभी गर्मियों में हम अपने पौधे में किसी तरह का केमिकल वाला खाद नहीं दे सकते। अगर हम केमिकल वाला खाद दे देंगे दोस्तों तो क्या होता है, हमारे पौधे जो है जल भी सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम अपने पौधे में ऑर्गेनिक खाद ही डालेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि गर्मियाँ में जितनी अधिक हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे उतनी अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद आज मैं अपने पौधे में डालूंगी। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये है पपीते के छिलके और आलू के छिलके और दोस्तों प्याज के छिलके और कुछ इसमें है खीरे के भी छिलके। तो दोस्तों इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर लेना। इसको हम इकट्ठा करके दोस्तों अपने पौधे में अगर डालेंगे तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छा उसमें फूल और कलियां बनती है और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों इन छिलकों में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों ये जो पपीता का छिलका होता है इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दोस्तों जो हमारे पौधे के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि दोस्तों इसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी पाए जाते हैं जो हमारे गुड़हल के पौधे को सभी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम इन पपीते के छिलके को हमें फेंकना नहीं, क्योंकि दोस्तों गर्मियां हो रही है और गर्मियों में पपीते को खाते ही और पपीता का छिलका जो उसे हम फेंक देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना दोस्तों, इसे हमें फेंकना नहीं है। और दोस्तों दूसरे नंबर में जो छिलका है वो है आलू का। तो दोस्तों इन आलू के छिलके को भी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों और इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और दोस्तों तीसरे नंबर में जो है वो है प्याज के छिलके। तो दोस्तों आप सभी तो जानते ही है प्याज के छिलके में कितने सारे गुण होते हैं और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी छिलकों को हमें फेंकना नहीं, अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह से इन छिलकों को हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको लेना है एक बर्तन और एक बर्तन में पानी लेना है 1 लीटर और पानी में आपको जितने सारे छिलके उन सारे छिलकों को आपको भिगो के रख देना। तो दोस्तों ये देखिए मैंने रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिए थे। अब ये बहुत अच्छी तरह से अपने सारे न्यूट्रिशन इस पानी में छोड़ दिया है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, इन छिलकों को हमें छान लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के रेडी हुआ है इसे हम 15 दिन में एक बार अपने पौधे में जरूर दें, तभी जाके हमारे जो पौधा है उसमें बहुत ही अच्छी फूल और कलियां बनेगी और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है काफी अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों इन लिक्विड फर्टिलाइजर से हमारे पौधे में किसी तरह के नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसमें फायदा ही होगा। क्योंकि दोस्तों ये एकदम ऑर्गेनिक है और इसमें किसी तरह का केमिकल कोई मिलावट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस खाद को देने के लिए हमें सबसे पहले डाइल्यूट कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों गर्मियां हो रही है और गर्मियों में हमें बिना डाइल्यूट किए किसी भी खाद को अपने पौधे में नहीं देना है। तो दोस्तों देखिए जितना खाद है उतना हम पानी मिला ले रहे हैं। दोस्तों कोई भी लिक्विड खाद देने से पहले हमें अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होती है, उसके बाद ही हम अपने पौधे में जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों उसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। अब दोस्तों हमें इस जो लिक्विड फर्टिलाइजर बना के रखे हैं उसे हमें दे देना है। और दोस्तों जब भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में तो ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों, इसे हम धूप के समय बिल्कुल नहीं देना है। हमें हमेशा शाम के टाइम या तो फिर दोस्तों सुबह के टाइम ही देना है, या तो फिर सुबह या शाम के टाइम आप समय नहीं पा रहे हैं दोस्तों तो आपको किसी छायादार जगह में पौधे को उठा के ले जाना है, उसके बाद ही आप उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं हर एक 15 दिन में एक बार अपने पौधे में दीजिए, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा आप अपने पौधे के, उसमें कितनी सारे फूल और कलियां बनेगी दोस्तों और आपका जो पौधा है एकदम हरा भरा और घना हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।